नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। और इस वक्त हम मौसम के अपडेट लेकर आपके साथ सोलन से लाइव जुड़े हुए हैं। हर रोज की तरह सभी का दिन शुभ हो, शून्य माता की कृपा सभी के ऊपर बनी रहे, यही हमारी कामना है। और इस वक्त मौसम की जानकारी, सोलन में मौसम साफ है और धूप खिली हुई है और लगातार हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में अब धूप खिली तो उससे तापमान में लगातार वृद्धि भी होती जा रही है, तापमान बढ़ रहा है। लेकिन पिछले कल प्रदेश की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात होने से तापमान में थोड़ी गिरावट देखने को मिली है। मानसून अभी हिमाचल प्रदेश से गया नहीं है। मानसून की बारिशें प्रदेश के कई क्षेत्रों में अभी तक जारी है और मौसम विभाग की माने तो प्रदेश में 9 सितंबर तक इसी तरह का मौसम बना रहेगा, खराब मौसम। कुछ क्षेत्रों में बारिशें होती रहेगी, कुछ क्षेत्रों में धूप खिलती रहेगी। इसी बीच सितंबर माह में अब हिमपात भी हुआ है। जो हिमाचल प्रदेश की ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं, चाहे चंबा की पीर पंजाल की पहाड़ियां हो या धौलाधार की श्रृंखलाएं, वहां पर हल्का हिमपात हुआ है। और इसी के अलावा चंद्रभागा रेंज सहित बारालाचा, शिंकुला, तंगलंग गला, लांचू गला और कुंजम दर्रे के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात हुआ है। इन दिनों अगर हम बात करें तो पर्यटक लेह से मनाली होते हुए घरों का रुख कर रहे हैं और बीच में हिमपात हुआ है तो उन्हें थोड़ी मुश्किलों का सामना जरूर करना पड़ रहा है। कारण है कि लगा अब सितंबर के महीने में इस वक्त हिमपात हुआ है। हालांकि प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में बारिशों का दौर जारी है, लेकिन ऊंचाई वाले क्षेत्रों में अब हिमपात पड़ना शुरू हो गया है। और अभी सितंबर के महीने में धौलाधार की श्रृंखलाओं में भी हल्की हल्की बर्फबारी हुई है। और जो चंबा की पीर पंजाल की पहाड़ी हैं वहाँ पर भी, और जो लाहौल स्पीति और लेह के बीच के जो दर्रा है, चाहे शिंकुला, बारालाचा, तंगलंगला और लांचू गला, कुंजम दर्रे में हिमपात हुआ है। और हिमपात का जो ये दौर शुरू हुआ है तो आने वाले दिनों में भारी बर्फबारी भी इन क्षेत्रों में अब हो सकती है। पर्यटक आजकल के दिनों में लेह की ओर निकले हुए हैं। जो मनाली घूमने के लिए आए थे अब लेह की ओर गए हैं तो उन्हें थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। और लाहौल स्पीति पुलिस अधीक्षक मयंक चौधरी ने हिमपात को देखते हुए बताया कि सरचू में अस्थायी चौकी अभी स्थापित है क्योंकि मौसम की परिस्थितियों पर नजर रखी जा रही है। हालांकि प्रशासन ने पूरी तैयारियां की है और लगातार प्रदेश में बारिशों से तो जो नुकसान हो रहा है वो तो हो ही रहा है। अब हिमपात भी बर्फबारी शुरू हो चुकी है ऊंचाई वाले क्षेत्रों में। इससे हो सकता है कि जो हिमाचल प्रदेश में बारिशों के बाद जो पर्यटन सीजन है, जो मंदी की मार झेल रहा है, उसको पंख लगने की उम्मीद अब थोड़ी बंदी है। हो सकता है कि पर्यटक हिमपात को देखते हुए हिमाचल प्रदेश का रुख करे, हिमाचल प्रदेश में घूमने के लिए आए, क्योंकि पर्यटन सीजन पूरी तरह से हिमाचल प्रदेश में इस वक्त प्रभावित हुआ है। लगातार बारिशें हो रही है और पर्यटकों को जो सबसे बड़ी दिक्कतों का जो हिमाचल प्रदेश में सामना करना पड़ रहा है वो हमारे रोड हैं, क्योंकि रोडों की स्थिति हिमाचल प्रदेश में अभी अच्छी नहीं है। चाहे नेशनल हाईवे की बात करें, इस वक्त हम सोलन से लाइव आपसे जुड़े हुए हैं, तो NH5 की ही बात कर लें तो परमाणु से लेकर केतली घाट के बीच में बहुत सारे ऐसे स्थान हैं जहां पर अभी भी भूस्खलन का खतरा बना हुआ है और कई जगहों पर मलबे के ढेर अभी बने हुए हैं। कई जगहों पर सड़क धंसी हुई है, तो धंसी हुई है उसको ठीक करने की जहमत अभी NHAI या 4 लेन निर्माता कंपनी ने नहीं उठाई है। और जो प्रमुख सड़कें भी है वो भी कई अभी बंद चली हुई है। यदि जिला सोलन की ही बात करें, क्योंकि जिला सोलन के आंकड़े इसलिए हैं क्योंकि इस वक्त मैं सोलन से हूं, तो जिला सोलन में करीब 5 प्रमुख सड़कें अभी बंद हैं और 10 संपर्क सड़कें भी बंद है। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि सड़कों की जो परिस्थितियां हैं वो ठीक नहीं है। और यही कारण है कि पर्यटक हिमाचल प्रदेश में घूमने से आने में थोड़े डर रहे हैं। कारण है कि NH की स्थिति, यदि कीर्तपुर मनाली मार्ग की ही बात कर लें तो पंडोह के पास बार बार वहां पर भूस्खलन हो रहा है, उसकी वजह से भी थोड़ी दिक्कतें बढ़ी हुई है। और लगातार बारिशों का जो क्रम है अभी चला हुआ है। मौसम विभाग की माने तो कुल्लू, शिमला और किन्नौर जिला में हल्की हल्की
सांगला वैली, इसमें कोई दो राय नहीं है कि बहुत सुंदर है और फेमस भी है, क्योंकि हमने उन एरिया के नाम लिए हैं जहां पर हल्की हल्की बर्फबारी हुई है। सांगला का भी हम जिक्र करना चाहेंगे, क्योंकि सांगला, इसमें कोई दो राय नहीं है कि किन्नौर जिला में सबसे खूबसूरत घाटियों में से एक है। और इस वक्त यदि हम बात करें कुल्लू, शिमला और किन्नौर जिला में हल्की हल्की बारिश की मौसम विभाग की ओर से चेतावनी दी गई है। कांगड़ा और लाहौल स्पीति भी उसमें शामिल है कि इन 5 जिलों में मौसम विभाग की माने तो इन 5 जिलों में हल्की हल्की बारिश आज भी हो सकती है। जिस तरह का मौसम विभाग ने अनुमान लगाया हुआ है, पूर्वानुमान मौसम विभाग का है कि इन क्षेत्रों में हल्की हल्की बारिश होने की उम्मीद है। और तापमान की बात करें तो प्रदेश में कल जो ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जो हल्की बर्फबारी हुई है उसका असर तापमान पर भी देखने को मिला है। उन्ना का जो तापमान परसों तक 37 डिग्री सेल्सियस था, वो 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास इस वक्त पहुंच गया है। और कुकू मसेरी, जहां का तापमान भी 12 डिग्री सेल्सियस के आसपास था, 20 डिग्री सेल्सियस का, वो 9.4 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच गया है। हिमाचल प्रदेश के कई स्थानों पर बारिशें भी हुई है, जैसे पाउंटा साहिब में हुई है, खीरी में 43 सेंटीमीटर हुई है, धर्मशाला और सुंदरनगर में 38 मिलीमीटर बारिश हुई है, गुलेर में 32, गग्गल में 28, चौड़ी में, जोगिंदरनगर में 18, चंबा में 17, पालमपुर में 16, मशोबरा में, शिलारू और सुनिया में 12 और भोरंज में भी बारिश हुई है। तो कुल मिलाकर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में लगातार बारिशों का दौर जारी है। जिस तरह से मौसम विभाग ने पूर्वानुमान भी लगाया हुआ है, मौसम विभाग ने संभावना भी व्यक्त की है। और हाँ, क्योंकि अलर्ट इसलिए, हालांकि मौसम विभाग की माने, मौसम विभाग ने आज तक 3 दिनों का येलो अलर्ट जारी किया हुआ था और 3 दिनों के अंदर अंदर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में बारिशें जरूर हुई है। लेकिन अब मानसून थोड़ा कमजोर हिमाचल प्रदेश में पड़ गया है, लेकिन वह मानसून अभी पूरी तरह से वापस नहीं गया है और यही वजह है कि प्रदेश में बारिशों का दौर जारी है। मौसम विभाग की माने तो 20 सितंबर तक मानसून के हिमाचल प्रदेश से वापस जाने की उम्मीद है, क्योंकि इस वक्त अगर हम देखें तो किसान भी इंतजार कर रहे हैं कि मानसून वापस जाए। कारण है कि लगातार बारिशों की वजह से फसलों को काफ़ी नुकसान हुआ है और मानसून की सक्रियता के कारण उनकी जो फसलों की जो क्वालिटी है उसमें भी कोई ज़्यादा सुधार नहीं हुआ है। अब मौसम साफ हुए हैं तो क्वालिटी में धीरे धीरे सुधार हो रहे हैं। टमाटर की बात करें तो बेंगलोर चुनौती प्रस्तुत कर रहा है और बेंगलोर का टमाटर पूरी तरह से मंडियों में छाया हुआ है। वो तब तक छाया रहेगा जब तक वहां पर बारिशें नहीं होती। बारिशें तब होगी जब हिमाचल प्रदेश मानसून वापस जाएगा और वापस जब जाएगा तो इन क्षेत्रों में बारिशें होगी तो हिमाचल प्रदेश के टमाटर की एक बार फिर डिमांड बढ़ेगी। अदरवाइज किसानों को इस बार बहुत ज़्यादा घाटा उठाना पड़ सकता है। यही स्थिति है बागवानों की है। बागवानों के जो सेब, भले ही प्रदेश में सेब का उत्पादन कम हुआ हो और उम्मीद की जा रही थी कि जब सेब का उत्पादन कम होगा तो सेब के दाम अच्छे मिलेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं क्वालिटी का असर रेटों पर पड़ा है। जो सेब जिसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, रेट अच्छे नहीं मिल रहे हैं। अच्छी क्वालिटी के सेब को जरूर अच्छे रेट मिल रहे हैं, लेकिन वो काफ़ी कम मात्रा में है। ज़्यादातर सेब जो मंडियों में पहुंच रहा है वो इतना सुपर क्वालिटी का नहीं है और यही वजह है कि सेब का जो औसत रेट है, औसतन रेट इस वक्त 55 से 60 रुपए के बीच में बना हुआ है। और पिछले वर्ष भी इसी तरह की स्थिति थी, इस वर्ष भी इसी तरह की स्थिति बनी हुई है। पिछले वर्ष उत्पादन अधिक था तो माना जा रहा था कि सेब के जो रेट बढ़ नहीं रहे हैं तो उत्पादन अधिक है तो इस वजह से नहीं बढ़ रहे हैं, लेकिन इस बार उत्पादन कम है तो रेट फिर भी नहीं बढ़ रहे हैं। मार्केट कमेटी के आंकड़ों के मुताबिक जो सेब का एवरेज रेट इस वक्त चला हुआ है 1200 रुपये प्रति बॉक्स है। हालांकि किलो के हिसाब से सेब की खरीद हो रही है, लेकिन जो एवरेज निकाली गई है बॉक्स के हिसाब से तो 1200 रुपये बॉक्स है। और परमाणु और सोलन की मंडी में इस वक्त 11.5 लाख सेब के पेटियां पहुंची हुई हैं और पिछले वर्ष की तुलना में ये काफ़ी कम है। पिछले वर्ष इन दिनों 25 से 30 लाख के बीच में सेब की पेटियां पहुंची थी, तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आधे से कम सेब हिमाचल प्रदेश में पहुंचा हुआ है। तो मौसम में फ़िलहाल बस इतना ही। हिमाचल प्रदेश के 5 जिलों में के कुछ क्षेत्रों में हल्की हल्की बारिश हो सकती है,
और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात शुरू हो गया है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में कल हिमपात भी हुआ, उसके कारण प्रदेश में थोड़ा जो तापमान लगातार बढ़ रहा था उसमें गिरावट देखने को मिली है। सोलन में इस वक्त ठंडी ठंडी हवाएं चली हुई है। उम्मीद है कि जिस तरह से प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात हुआ है, जो पर्यटन सीजन मंदी की मार झेल रहा है उसको पंख लग सकते हैं, लेकिन उसमें सबसे बड़ी खलनायक की भूमिका रोड निभा रहे हैं। कारण है कि जो एनएच है, एनएच की स्थिति भी कोई ज़्यादा अच्छी नहीं है। चाहे चंडीगढ़ शिमला राष्ट्रीय उच्च मार्ग की बात करें, इस चंडीगढ़ शिमला राष्ट्रीय उच्च मार्ग की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। यहाँ पर हमेशा चहल पहल रहती थी, लगातार वाहनों की फ्लो रहता था, लेकिन बारिशों के बाद वाहनों की आवाजाही काफ़ी कम हो गई है। कारण है कि पर्यटक बड़ी कम संख्या में शिमला की ओर यहाँ से जा रहे हैं, क्योंकि शिमला में भारी बारिशों से नुकसान बहुत अधिक हुआ है और रोडों की स्थिति कोई ज़्यादा अच्छी नहीं है। NH5 में कई जगहों पर अभी भी सड़क धंस रही है, कई जगहों पर भूस्खलन की स्थिति बनी हुई है और जहां पर अब मलबे, कई जगह ऐसी है जहां पर अभी मलबे के ढेर बने हुए हैं और स्थितियां ऐसी है कि 2 लेन है, तो जहां पर मलबे की स्थिति भूस्खलन का कारण बने हुए कि वहाँ भूस्खलन हो सकता है, तो वहाँ एक लेन बंद भी चली हुई है। इस तरह के हालात हैं। सड़कों की स्थिति अच्छी ना होने के कारण भी पर्यटक हिमाचल प्रदेश में घूमने के लिए अभी नहीं आ रहे हैं, लेकिन अब प्रदेश में सितंबर का महीना है, हिमपात होना शुरू हो गया है। उम्मीद करते हैं कि पिछले वर्ष प्रदेश में काफ़ी कम मात्रा में बर्फबारी हुई थी। हालांकि मई के महीने में भी इस बार बर्फबारी देखने को मिली थी, क्योंकि प्रदेश के जो निचले क्षेत्र थे, मैदानी क्षेत्र है या फिर कम ऊंचाई वाले क्षेत्र है, वहाँ पर बारिशें हो रही थी और जो ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं वहाँ पर हिमपात हो रहा था। मई का महीना कुछ इस तरह का था और यही वजह रही थी कि इस बार मई के महीने में प्रदेश में पिछले 30 वर्षों में सबसे कम गर्मी देखने को मिली और बरसात ने भी मई के महीने में ही रिकॉर्ड नए स्थापित किए थे। 6 महीने से लगातार बारिशों का दौर हिमाचल प्रदेश में जारी है और वो क्रम अभी चला हुआ है, रुका नहीं है, क्योंकि मानसून अभी भी हिमाचल प्रदेश में सक्रिय है। तो मौसम में फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। देखते रहें पंजाब केसरी टीवी। कुछ क्षेत्रों में कुल्लू, शिमला, किन्नौर, लाहौल स्पीति और कांगड़ा के कुछ क्षेत्रों में हल्की हल्की बारिश आज हो सकती है, इस तरह की मौसम विभाग की संभावना है। तो मौसम में आज के लिए बस इतना ही। देखते रहे पंजाब केसरी टीवी। सभी दर्शकों का आज का दिन शुभ हो, शूलिनी माता की कृपा आप लोगों के ऊपर बनी रहे, यही हमारी कामना है। बहुत बहुत धन्यवाद।